हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके एमसीक्यू को करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वर्ड इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्केलेटल इक्वेशन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बैलेंस इक्वेशन और फोर्थ ऑफ डी बोथ ए एंड बी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अ स्टूडेंट मेक अ लिस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज ही ऑब्जर्व वन डे। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं बेकिंग अ केक इन एन ओवन, कटिंग एन एप्पल पाई इनटू स्लाइसेस, क्रशिंग द केन आफ्टर ड्रिंकिंग अ सोडा, carving a wooden log to make a stand. Which activity can the student classify as a chemical change? और इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है एक्टिविटी 1 एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर चेंज, एक्टिविटी 2 एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द एप्पल पाई चेंजेस व्हेन कट, एक्टिविटी 3 एज द शेप of the can changes, activity 4 as the shape and size of the wooden log changes। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है अ स्टूडेंट pour 100 ml of water in a bottle and added 40 ml vinegar to it. A balloon was filled with 20 gram baking soda and was fixed at the mouth of the bottle. Slowly the shape of the balloon changed as shown। अब हमारे सामने इसमें कुछ फिगर दे रखी हैं। अब इसके ऑप्शन दे रखे होंगे। तो द स्टूडेंट क्लेम दैट केमिकल चेंज हैपन व्हेन द टू सब्सटेंस वे आर मिक्स्ड। इन द क्लेम मेड बाय द स्टूडेंट करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए yes as a new substance was formed in the form of a gas, no is the as the formation of bubble in the mixture show a physical change, yes as the mass remain the same throughout the experiment, no as the change in the shape and size of the balloon show a physical change। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है सम रिएक्शन रिक्वायर कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर ईटीसी व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशन फॉर सच रिएक्शन वेयर आर दीज कंडीशन यूजुअली मेंशन। ऑप्शन नंबर ए above the arrow, along, option number B along with products, option number C below the plus sign और ऑप्शन नंबर डी बिफोर द रिएक्शन। हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। WSNO2 प्लस XH2 gives YSN plus ZH2O। For which of the following value of W, X, Y and Z will the equation above be balanced? अब इसके अंदर हमारे पास जो है W इज इक्वल्स टू 1, X इक्वल्स टू 1, Y इज इक्वल्स टू 1, Z इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास W इज इक्वल्स टू 1, X इक्वल टू 2, इसके अलावा Z इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी है W इज इक्वल्स टू 1, X इक्वल टू 2, Y इज इक्वल्स टू 1, Z इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी है W इज इक्वल्स टू 1, X इक्वल टू 1 एंड Y इज इक्वल्स टू 1 और Z इक्वल टू 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम इन अ केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट एंड रिवर्सिबल, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी एंड अ जनरली रिवर्सिबल, या डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें सभी सही हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारे सेवंथ क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है 2H2
plus O2 gives 2H2O। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2H2 plus O2 gives 2H2O। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2H2 plus O2 gives 2H2O। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो इसके अंदर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है इसमें। अब हम चलेंगे अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। ऑप्शन नंबर सी, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है इसका। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ लेबोरेटरी। तो इसमें देखिए एक रिएक्शन 2KClO3 gives heat catalyst 2KCl plus 3O2. Which of the following statement is correct about the reaction? It is a decomposition reaction and endothermic in nature. It is a combination reaction. It is decomposition reaction and is accompanied by release of heat. It is photochemical decomposition reaction and exothermic in nature. इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम चलेंगे अपने 10th क्वेश्चन पर। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक precipitate of copper sulfide is obtained and sulfuric acid so form remain in the solution. The reaction is an example of option number A, combination reaction, option number B, displacement reaction, option number C, decomposition reaction and option number D हमारा देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ स्टूडेंट नोटिस दैट द ब्रेड कीप्ड आउट हैज अ ग्रीन कलर coating over it after a few days. What explain the reason for the student observation? Option number first, the oils in the bread reduce and causes the changes in the color of bread. Bread comes in contact with atmospheric moisture and corrodes. The oil in the bread oxidize and cause rancidity. Option number D, comes in contact with द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड अ लेयर डिपोजिट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे अपने 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज गिवन बिलो। तो Fe3O4 plus 4H2 gives 3Fe plus 4H2O. Which option show the compound undergo oxidation and reduction? इसमें हमें ऑक्सीडेशन दे रखे हैं, रिडक्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 4H2 और रिडक्शन दे रखा है Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी Fe3O4 और रिडक्शन दे रखा है 4H2O। ऑप्शन नंबर सी 4H2O ऑप्शन रिडक्शन दे रखा है Fe3O4। ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है इसके अंदर 3Fe और फिर हमें दे रखा है 4H2। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अ डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified potassium permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। ऑप्शन नंबर बी है FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4। ऑप्शन नंबर सी है द कलर डिसअपियर ड्यू टू डिल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर डी है KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकम्पोज इन प्रेशर ऑफ FeSO4 टू कलरलेस कंपाउंड। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, स्ट्रॉन्ग हीट of ferrous sulfate lead to the formation of brown solid
and two gases. These reaction can be categorized as option number A, displacement and redox, option number B, decomposition and redox, option number C, displacement and endothermic, option number D, decomposition and exothermic. इसका आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम चलेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, और टेस्ट ट्यूब कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये हमारे सामने चार ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है MnO2 प्लस XSCl गिव्स MnCl2 प्लस YS2O plus ZCl2. In order to balance the above chemical equation, the value of X, Y, Z respectively are option number A 6,2,2, option number B 4,1,2, option number C 4,2,1, option number D 2,2,1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर ए Ki plus PbNO3 gives PbI plus KNO3, ऑप्शन नंबर बी 2Ki plus PbNO3 का होल ट्वाइस gives PbI2 plus 2KNO3, ऑप्शन नंबर सी Ki plus PbNO3 का होल ट्वाइस PbI plus KNO3। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर डी Ki plus PbNO3 gives PbI2 plus KNO3। इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है वो है सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डीकम्पोजिशन रिएक्शन of a vegetable matter into compost, decomposition of calcium carbonate to form a quicklime and carbon dioxide, burning of candle, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18th क्वेश्चन का वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लिखा है व्हेन इज ऑब्जर्व व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नो रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI इज फॉर्म, और ऑप्शन नंबर डी रखा है AgI इज अ सॉल्युबल इन वाटर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर। कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन। फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीडेशन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे जो 20 MCQ थे फर्स्ट चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।